यात्री कबूतर, पैसेंजर पिजन, जिसका वैज्ञानिक नाम एक्टोपिस्टिस माइग्रेटोरियस था, उत्तर अमेरिका में पाया जाने वाला एक पक्षी था जो अब विलुप्त हो चुका है। यह पक्षी कभी लाखों करोड़ों की संख्या में पाया जाता था, लेकिन अत्यधिक शिकार और वनों की कटाई के कारण यह 20वीं सदी की शुरुआत में विलुप्त हो गया। विवरण सुविधाएं। विवरण वैज्ञानिक नाम एक्टोपिस्टिस माइग्रेटोरियस, परिवार कोलम्बिडी कोलम्बिडी। आवास उत्तर अमेरिका के घने जंगल। आहार बीज, फल, नट्स, कीड़े। औसत लंबाई 15 से 16 इंच 43 से 41 सेंटीमीटर। पंखों का फैलाव 24 से 28 इंच 61 से 71 सेंटीमीटर। औसत वजन 300 से 400 ग्राम। जीवन काल 15 से 20 वर्ष। संख्या और वितरण। यात्री कबूतर विशाल झुंडों में रहते थे और प्रवास माइग्रेशन करने की क्षमता रखते थे। 19वीं सदी में इनकी संख्या 30 से 50 करोड़ के बीच थी, जिससे यह उस समय का सबसे अधिक पाया जाने वाला पक्षी था। यह अमेरिका और कनाडा के जंगलों में पाया जाता था और सर्दियों में दक्षिण की ओर प्रवास करता था। विलुप्त होने के कारण एक अत्यधिक शिकार। 19वीं सदी के दौरान लोग इनका बड़े पैमाने पर शिकार करने लगे। इनका मांस सस्ता और आसानी से उपलब्ध था, जिससे यह गरीबों का मुख्य भोजन बन गया। 166 से 187 के दौरान व्यापारिक उद्देश्यों से बड़े पैमाने पर इनका शिकार हुआ। 2 वनों की कटाई। यात्री कबूतर घने जंगलों में बसेरा करते थे, लेकिन वनों की कटाई के कारण उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। भोजन की कमी और घोंसले बनाने के स्थानों की अनुपलब्धता ने इनकी संख्या को कम कर दिया। 3 प्रजनन प्रक्रिया में बाधा। यात्री कबूतर आमतौर पर झुंड में रहते थे और समूहों में प्रजनन करते थे। जब इनकी संख्या कम हुई तो प्रजनन प्रक्रिया बाधित हुई, जिससे इनकी आबादी तेजी से घटी। अंतिम यात्री कबूतर मार्था नाम की अंतिम यात्री कबूतर 1 सितंबर 1914 को अमेरिका के सिंसिनाटी चिड़ियाघर सिंसिनाटी जू में मर गई। इसके मरने के साथ ही यात्री कबूतर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यात्री कबूतर से जुड़े रोचक तथ्य। यात्री कबूतर के झुंड इतने विशाल होते थे कि जब वे उड़ते थे तो घंटों तक आसमान में छाया बना रहता था। यह पक्षी एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा कर सकता था। एक बार शिकारी एक ही दिन में 5 लाख से ज्यादा यात्री कबूतरों को मार सकते थे। यह पक्षी तेज गति से उड़ने में सक्षम था और इसकी उड़ान की गति 60 मील प्रति घंटा 97 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती थी। यात्री कबूतरों के अंडे सिर्फ एक बार में एक ही होते थे, जिससे इनकी संख्या को पुनः बढ़ाना मुश्किल हो गया। सीख और संरक्षण प्रयास। यात्री कबूतर का विलुप्त होना इंसानों के अत्यधिक शिकार और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन का एक उदाहरण है। इस घटना ने वन्यजीव संरक्षण और एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट 1977 जैसे कानूनों की आवश्यकता को उजागर किया। आज कई पक्षी और जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। निष्कर्ष। यात्री कबूतर एक अनोखा और सुंदर पक्षी था, जिसकी संख्या कभी अरबों में थी, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसका इतिहास हमें प्रकृति के संतुलन और जीवों के संरक्षण के महत्व की सीख देता है।